आज का क्रिसमस का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? आप कौन कौन लोग समझते हो कि प्रभु यीशु आज मेरे जीवन में कुछ काम करने वाले हैं? जितने लोग हाथ नहीं उठाए हो, सच में मैं बोल रहा हूं, शायद आपके जीवन में काम नहीं करेंगे। अब मैं पुलपिट में खड़ा हूं, ठीक है। अब मैं आप सबको ये वो नहीं बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं, कर्स नहीं कर रहा हूं, अभिशाप नहीं दे रहा हूं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो तो प्रभु क्यों करेंगे? है कि नहीं? मैं तो ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोला कि कौन कौन विश्वास करता है कि यहां से प्रभु यीशु से कुछ लेके जाएगा या प्रभु यीशु उनके जीवन में काम करेंगे। तो जितने लोग हाथ उठाएं वो लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में काम करेंगे, और जो लोग हाथ नहीं उठाए हैं वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। अब बोलोगे कि नहीं, हम तो हृदय में विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु चाहते हैं कि जब तुम हृदय में विश्वास करते हो तो मुंह से अंगीकार करो। प्रेज द लॉर्ड। जब तुम हृदय में विश्वास करते हो कि प्रभु तू मेरा प्रभु है, तो बाइबल में लिखा गया है हृदय से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना, मुख से स्वीकार करना कि यीशु मेरा प्रभु है और वो मेरे लिए चमत्कार करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सबको प्रभु यीशु जितने भी जैसे भी विश्वास किए हो, प्रभु यीशु आपके जीवन में वैसे काम करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम वचन निकालेंगे, इब्रानियों का पत्री 2 का हम निकालेंगे। इब्रानियों पहले 1 का 4 और 5, उसके बाद हम पढ़ेंगे इब्रानियों 2 का 16। ठीक है, हम वचन पढ़ने के लिए वचन को सम्मान देते हुए, प्रभु यीशु को सम्मान देते हुए हम सब खड़े हो जाएंगे और वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 1 का 4 और 5। ठीक है। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा कि जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह कि मैं उसका पिता हूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। 2 का 16। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों का नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। थोड़े देर में हम सबका खाना तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग चिंता मत करो, खाना मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो शारीरिक खाना से पहले हमें आत्मिक खाना मिलना चाहिए, हमें आत्मिक भोजन मिलना चाहिए, जो कि हमारे आत्मा के लिए, स्वर्ग जाने के लिए जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और मैं बोल रहा था कि आज हम में से बहुत कम लोग यहां पे उपस्थित हुए हैं। मुझे लगता था, हम एक्सपेक्ट किए थे कि बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे प्रभु ये बताए कि प्रभु यीशु कम लोगों के बीच में पैदा हुए थे, और उनको देखने के लिए आज हम कहां आए हैं? कि नहीं, चर्च आए हैं, लेकिन किस लिए आए हैं? यीशु पैदा हुआ उसका सेलिब्रेट करने के लिए, है ना, उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए। आपको पता है, जब यीशु पैदा हुआ था, सच में वो दिसंबर 25 नहीं था, लेकिन जब भी वो पैदा हुआ था तब क्या हुआ था, वो यीशु का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे लोग नहीं गए थे। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु पैदा हुआ तब बहुत सारे लोग नहीं गए थे, लेकिन प्रभु यीशु पैदा हुआ और वो उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए, उनका क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए ना कुछ गडरिए गए थे। आज बहुत सारे चर्च क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। क्यों पता है?
क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं, मानते हैं कि यीशु का जन्मदिन बाइबल में लिखा नहीं है, कोई सेलिब्रेट नहीं किया है। ये क्रिसमस कोई सेलिब्रेट किया है क्या? नहीं किया है, तो हम क्यों करें? और दिसंबर 25 प्रभु यीशु पैदा नहीं हुए थे। मैं बोल रहा हूं कि यह सच बात है कि दिसंबर 25 प्रभु यीशु का जन्मदिन नहीं है, लेकिन यह भी सच बात है कि यीशु पैदा हुए थे। आमीन। यह भी सच है कि यीशु पैदा हुए थे और हम सब के लिए, हम सब के पापों के लिए मानव रूप धारण किए थे। चाहे वो कभी भी पैदा हो, जून हो, मई हो, सितंबर हो, कोई भी महीना हो, यीशु पैदा हुए थे और वो पैदा हुए तो हम सेलिब्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता जन्मा। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलते हो कि यीशु जब पैदा हुआ कोई सेलिब्रेट नहीं किया, आप मिस कर जा रहे हो। क्योंकि जब यीशु पैदा हुआ तो बाइबल में लिखा गया है कि स्वर्गदूत लोग गीत गाने लगे, स्वर्गदूत बोलने लगे। लिखा है लूका का 2 में, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर शांति हो। ये दूतों, स्वर्गदूतों का एक झुंड गाने लगे, बोलने लगे, सेलिब्रेट करने लगे कि पृथ्वी में, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी में जिनसे वो प्रसन्न है, मनुष्य के बीच में क्या हो? शांति हो। अब स्वर्गदूत लोग सेलिब्रेट किए उसका बर्थडे, ठीक है। अब हम देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। उससे पहले गडरिया और उस देश में कितने गडरिये थे, हाँ, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते हैं, हाँ। देते थे। और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे पहुंच कर गए। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। प्रेज द लॉर्ड। वही मसीह प्रभु है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता पैदा हुआ है और वही मसीह प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद लिखा गया कि तुम जाओ, देखना तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा कि वो कपड़े में लपटा हुआ होगा और चरनी में होगा। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा गया है वो लोग गए। कौन? वो चरवाहक लोग गए और देखे, और वो लोग, बाइबल में लिखा गया वो लोग प्रणाम किए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर कोई आपको बोलता है कि क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा उनको बोलो कि वो जाके दूतों को बोले कि प्रभु यीशु का जन्मदिन पालन ना करे। उनको बोलो कि जाओ, उनको बोले वो गडरिये, वो में चरवाहा जो प्रभु यीशु का जन्मदिन, जन्म होने के बाद वो लोग मिलने गए थे, उनको जाके बोलो कि वो लोग जाके बोले वो पंडित जो पूर्व देश से आए थे प्रभु यीशु से मिलने, जो यहूदी के राजा प्रभु यीशु जब पैदा हुए थे, उनको आके उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए उनको गिफ्ट दिए थे। प्रेज द लॉर्ड। अगर बाइबल में इतने सारे लोग प्रभु यीशु का जन्मदिन पालन किए, प्रभु यीशु का क्रिसमस सेलिब्रेट किए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलता हूं अगर आपको सेलिब्रेट नहीं करना है तो नहीं कीजिए, लेकिन मैं सेलिब्रेट करूंगा क्योंकि मेरे लिए उद्धारकर्ता पैदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको अगर सेलिब्रेट नहीं करना है क्रिसमस तो नहीं कीजिए, क्योंकि मेरे लिए वो दूतों को छोड़ के मेरे लिए वो मानव रूप धारण किया और मुझे बचाने के लिए, मुझे दलदल से, कीट से बाहर निकालने के लिए, पाप के दलदल से बाहर निकालने के लिए, मुझे उठाने के लिए वो मेरे जैसा रूप धारण किया, मनुष्य का रूप धारण किया और पैदा हुआ। अगर वो मेरे लिए पैदा हुआ तो मैं क्यों ना उसका जन्मदिन पालन करूं? हालेलुया,
हालेलुया। बाइबल में अभी हम पढ़ रहे थे कि वो किसी दूत को कभी किसी ने बोला है क्या? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है कि हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्री में कि क्या कभी किसी ने किसी भी दूत को ऐसा बोला था क्या कि तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है और फिर मैं यह कि मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। बाइबल में लिखा गया है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि परमेश्वर कभी भी दूतों को ऐसा बोले कि तू मेरा पुत्र है और मैं आज तेरा पिता बनता हूं, तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल में लिखा गया है कि वो स्वर्गदूतों को छोड़ के अब्राहम के वंश का क्या लिया? अब्राहम के वंश को संभालता है, उसका तत्व लेने के लिए, उसके जांच पड़ताल करने के लिए, उसको उद्धार करने के लिए, हम सब के मानव रूप को उद्धार करने के लिए वो खुद ही आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज बताना चाहता हूं कि ये एक ही वचन ना, इब्रानियों 2:16, चलिए फिर से पढ़ते हैं। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। क्योंकि वह स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। ये एक ही चीज ना हम सब के लिए क्रिसमस बना देता है, हम सब के हृदय में क्रिसमस बना देता है। आप बोलोगे ये एक वचन में क्या लिखा गया है? मैं बोलता हूं ये एक वचन में ये लिखा गया है कि आज ही के दिन प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने हमारे बारे में सोचा था। आज ही के दिन प्रभु यीशु मेरे बारे में सोचा था, किसी स्वर्गदूत के बारे में नहीं, और मेरे बारे में सोचने के लिए वो मानव रूप धारण किया ताकि मैं जाऊं और सुब्रत को, शिवा को, आशीष को, इन सब को मैं वहां से बाहर निकालूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो आज ही के दिन ये डिसाइड किया था कि मैं मेरे बनाए हुए मनुष्यों के लिए जो आज भटक गए हैं, पाप में डूब गए हैं, उनके लिए मैं जाके बलिदान, अपना बलिदान दूंगा ताकि वो लोग बच सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बोलना चाहता हूं? मैं बोलना ये चाहता हूं कि मनुष्य हो या स्वर्गदूत हो, दोनों पाप किए हैं। मनुष्य हो या स्वर्गदूत हो, दोनों पाप किए हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। स्वर्गदूत हमारे अंतर में, हमारे तुलना में स्वर्गदूत बहुत ज्यादा बलवान है, बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, और स्वर्गदूत लोग गायब हो सकते हैं, स्वर्गदूत लोग अपना फॉर्म बदल सकते हैं, स्वर्गदूत लोग अपना शरीर बदल सकते हैं। स्वर्गदूतों को पावरफुल बनाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। और इंसान लोग कहां से बने? मिट्टी से बने हैं। इंसान लोग क्या है? कमजोर हैं। इंसान लोग स्वर्गदूत के तुलना में बहुत ही कमजोर हैं। इंसान क्या यहां से वहां जा पाएगा? नहीं, गायब होके नहीं, लेकिन स्वर्गदूत जा सकते हैं। लेकिन जब चुनाव का बारी आया, दोनों स्वर्गदूत भी पाप किए और इंसान भी पाप किए। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, स्वर्गदूत भी पाप किए और आज भी कर रहे हैं। स्वर्गदूत पाप किए कि नहीं? स्वर्गदूत माने पाप करुचन कि नहीं? नहीं केता कौच मुझे बुझी नहीं पाला। स्वर्गदूत लोग पाप किए और आज भी कर रहे हैं। एक स्वर्गदूत जिसका नाम लूसीफर था, वो पाप किया और अपने साथ 1/3 दूतों को भी ले आया, और आज वही स्वर्गदूत आज भी पाप कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ, उन स्वर्गदूतों को बचाने के लिए
क्या कभी कि कोई परमेश्वर आया था उन स्वर्गदूतों को बचाने के लिए? क्या कभी कोई सुसमाचार सुनाया था? क्या वो स्वर्गदूतों को सुनाने के लिए, मन फिराने के लिए कोई एवेंजलिस्ट गया था, कोई मिशनरी गया था, कोई अपना प्राण दिया था? नहीं। लेकिन जब हम पाप किए, जब इंसान पाप किया, तब परमेश्वर बोलते हैं कि नहीं, मेरा बेटा पाप कर दिया, वो अपना रास्ता से भटक चुका है, मुझे उसको बचाना है। मैं कैसे बचाऊं? और वो अपने आप को तैयार करता है और बोलता है, बाइबल में लिखा गया है, मैं अपने लिए एक शरीर तैयार करूंगा और अपने लोगों को, अपने पुत्र को बचाने के लिए उनके बीच में जाऊंगा, वो पाप में संसार में जाऊंगा और वहां से बचा के उठा के लेके आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो, स्वर्गदूत और हमारे तुलना में कौन ज्यादा ताकतवर है? कौन ज्यादा समझदार है? दूत। कौन ज्यादा बलवान है? स्वर्गदूत। लेकिन परमेश्वर हमें चुने, परमेश्वर मनुष्य को चुने। अगर आप बोलते हो कि हम में और उसमें बहुत अंतर है, मैं बोलूंगा हां, हम में और उनमें बहुत अंतर है। वो स्वर्गदूत है, दूत। दूतों माने स्वर्गदूतों माने बहुत पावरफुल, से माने किसी भी करी पारबे। परंतु जब प्रभु यीशु को चुनना था, मैं किसके लिए जाऊं? प्रभु यीशु स्वर्गदूतों के बारे में नहीं सोचे। प्रभु यीशु अब्राहम के वंश के बारे में सोचे, हमारे बारे में सोचे। अगर उनको चुनना था तो अगर हमें चुनना होगा तो हम पावरफुल, बुद्धिमान लोगों को चुनते हैं हर बार, जिसके पास पावर है, जिसके पास सामर्थ है, जिसके पास बुद्धि है, ज्ञान है। लेकिन प्रभु यीशु को जब चुनना था, आपको चुने, वो मुझे चुने। हम पावरफुल नहीं है, लेकिन हमें चुना गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि हम सबसे ज्यादा प्रिविलेज पर्सन है। सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा भाग्यशाली। हम बोलेंगे सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि ना हमारे लिए परमेश्वर खुद उतर आए। बाइबल में लिखा गया वो कभी और किसी के लिए ऐसा नहीं किए। स्वर्गदूतों के बारे में भी ऐसा नहीं सोचे थे। अगर बाइबल में पढ़ोगे तो लिखा गया है स्वर्गदूतों के बारे में, ठीक है? कोई पढ़े अय्यूब 35:11। जो हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता, वह आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धि देता है। वो परमेश्वर स्वर्गदूतों के बारे में। अच्छा, और कोई पढ़े दूसरा पतरस 2:11। हमें ये पता है कि स्वर्गदूत ना ज्यादा सामर्थ्य है। अगर कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, तो हमारा तुलना स्वर्गदूतों के सामने नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे तुलना में कहीं ज्यादा है। पढ़े, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, हम सबसे बड़े हैं शक्ति और सामर्थ से। मतलब बाइबल में लिखा गया है, हमारा तुलना किया गया है स्वर्गदूतों के बीच में, और लिखा गया है कि हम उनसे सामर्थ में और शक्ति में और बुद्धि में हम कम हैं। मतलब बाइबल, प्रभु यीशु बताते हैं कि जब हम अपना मतलब हायर लेवल में पहुंचेंगे ना, तभी हम स्वर्गदूत बन पाएंगे। ठीक है? आप समझ नहीं पा रहे हो, थोड़ा ध्यान देके सुनो। जब आप सामर्थ्य मतलब अपने हाईएस्ट लेवल में पहुंचोगे ना, तभी स्वर्गदूत बन पाओगे। एक उदाहरण देता हूं। जब स्टीफन को मारा जा रहा था, आपको पता है स्टीफनुस को पत्थर मारा जा रहा था, तो स्टीफनुस का चेहरा कैसा दिख रहा था? बाइबल में लिखा गया है कि वो अपना हायर लेवल में पहुंच गया था, और स्टीफनुस को जब पत्थर मार रहे थे, सब देखे कि स्टीफनुस का चेहरा स्वर्गदूतों के समान दिख रहा है।
कैसा? जब हम हमारे हायर लेवल में पहुंचेंगे तभी हम स्वर्गदूत बन पाएंगे। पौलुस इस तरीके से बोलता है कि मैं जब आत्मा में प्रार्थना करता हूं, मैं कभी कभी दूतों का भाषा से भी प्रार्थना करता हूं। हम जब आत्मा में प्रभु यीशु में हायर लेवल में पहुंचते हैं तब हम स्वर्गदूत के समान बन सकते हैं। नहीं तो हमारा उनके साथ कोई भी तुलना नहीं है, हम हर तरीके से उनसे कम ही हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एंजल्स जो दूत हैं वो लोग कभी मरते नहीं। प्रेज द लॉर्ड। याद रखो, दूत जो है वो अमर है, इमॉर्टल, लेकिन हम सब मरते हैं। तो अगर तुलना किया जाए स्वर्गदूत और आपके बारे में, हमारे बारे में, तो कौन ज्यादा शक्तिशाली है? ऑब्वियसली स्वर्गदूत। कौन ज्यादा बुद्धिमान है? ऑब्वियसली स्वर्गदूत। हम वहां तक स्वर्गदूत के पास तभी पहुंचेंगे जब आत्मा में बहुत ज्यादा घुसेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो भी प्रभु यीशु हमें चुने। हमारे बारे में अगर कुछ पढ़ा जाए तो बाइबल में लिखा गया है, हम ना डस्ट हैं, हम मिट्टी हैं। बाइबल में लिखा गया है कि मिट्टी का मनुष्य मिट्टी में धूल का फिर से मिल जाएगा। हम मिट्टी हैं। बाइबल में ऐसा लिखा गया है, याकूब बोलता है कि मनुष्य और जीवन पानी रो कब गायब हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम मनुष्य हैं, लेकिन तो भी फिर भी प्रभु यीशु हमें चुने। तो भी प्रभु यीशु हमें चुने। जब हम पाप किए, प्रभु यीशु, हमारा जगह स्वर्ग है। जब हम स्वर्ग से बहक गए, भटक गए, प्रभु यीशु हमें स्वर्ग ले जाने के लिए खुद उतरे और खुद ले जाने के लिए हमारे लिए जान दिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज ये बोलना चाहता हूं कि हम सब के लिए आज उद्धार करता जन्मा हुआ है। हम सबको प्रार्थना करना है, हम सबको ये वचन सुनना है कि प्रभु यीशु जो शांति का राजकुमार है, जो हमारे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के पृथ्वी में आया, जो हमें उद्धार करने के लिए हमारे लिए वो बलिदान किया, क्या हम उसके लिए समय निकालते हैं? क्या हम उसके वचन सुनने के लिए, क्या हम उसका जीवन सेलिब्रेट करने के लिए क्या हम आते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि जब वो पैदा होगा तब लोगों के बीच से वो निराशाएं हट जाएंगी। जब मसीह आएगा, बाइबल में लिखा गया है अंधे लोग देखने लगेंगे। बाइबल में लिखा गया है जब मसीह आएगा तब लंगड़े लोग चलने लगेंगे। जो मनुष्य जो दुख और निराशा में, उनको शांति मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन फिर भी हम मिस कर जाते हैं, फिर भी हम ये सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हम ये सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन यीशु फिर भी हमें चुने। जब हमारा चुनाव का बारी आता है तो हम संसार को चुनते हैं, हम दूसरे चीजों को चुनते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु को चुनने का बारी आया था तो प्रभु यीशु हमें चुने थे, आपको चुने थे, क्योंकि वो आपसे इतना प्रेम करते हैं, वो प्रेम आपको दिखाना चाहते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिसमस के बारे में यह लिखा गया है। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस ना एक गिफ्ट है, क्रिसमस एक उपहार है परमेश्वर की तरफ से हम सब के लिए। क्या उपहार? परित्राण। क्या उपहार? क्या उपहार? हम सब के लिए उद्धार। प्रभु यीशु बताए कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये उद्धार लेके आया हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि वह अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस का मतलब होता है प्रेम। प्रभु यीशु ये बताए कि देखो प्रेम है। क्रिसमस का मतलब होता है गिफ्ट, उपहार, जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया।
बाइबल में लिखा गया जब प्रभु यीशु पैदा हुए तो वो 3 पूर्व देश से पंडित जो आए थे, जो बुद्धिमान, जो क्या बोलते हैं पंडित, हाँ विद्वान, 3 विद्वान जो आए थे पूर्व देश से, वो लोग वो प्रभु यीशु का जन्मदिन सेलिब्रेट करने आए थे, प्रभु यीशु को देखने आए थे, उसको वर्शिप करने आए थे, वो बताने आए थे कि हम आपका इंतजार कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा गया है वो अपना पेड़ी को, अपना क्या लिखा गया है, नहीं, अपना क्या खोले, अपना पेटी को खोले और वहां से निकाले उपहार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु यीशु हमारे लिए आज के दिन वो अपने आप को दिए। ये मरने वाला दिन नहीं था, पृथ्वी में लाए। हाँ, जिस दिन हम गुड फ्राइडे मनाते हैं तब प्रभु यीशु हमारे लिए बलिदान दे दिए, लेकिन परमेश्वर आज हमारे लिए अपना बेस्ट गिफ्ट प्रभु यीशु को हमारे बीच में लाए। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है ना, हम भी प्रभु यीशु को कुछ दें। जब हम किसी के बर्थडे में जाते हैं क्या करते हैं कि काना करसो समस्ते बोर हो ठीक अच्छे ओडिया कहले तुम बुझ जेते बेले कहार जन्मदिन रे जासो बेले काना करसो बढ़िया तो कौच गिफ्ट नहीं कर जासो खाओ ना बेल जे समस्ते खाई जासो, गिफ्ट तो बहुत कम नहीं कर जासो, ठीक अच्छे। लेकिन आमे कि जीशुकर जन्मदिन के आसीचु, जीशु आमर लगी सबू देइछ। जदि आमे कथा लागमा कि प्रभु जीशु तुमको काण देले, प्रभु जीशुकर जन्मदिन रे प्रभु जीशु निजकू देले, से मनुष्य रूप धारण करके आसले ताकि तुम्हें शांति पाई पारबो, ताकि आमे माने अनुग्रह पाई पारमा, ताकि आमे माने जीशुकर से प्रेमर सुसमाचार पाई पारमा। दूत मान को लगी सुसमाचार नहीं न, दूत मान को लगी केनसी एवांजेलिस्ट नहीं न, दूत मान को लगी केनसी पास्टर नहीं न से गाइड करवा लगी, दूत मान को लगी केनसी मिशनरी अलगा देश के नहीं जाए। लेकिन आमर लगी जीशु पास्टर रखीछन, आमर लगी जीशु एवांजेलिस्ट रखीछन, आमर लगी जीशु सुसमाचार प्रचारक रखीछन, आमर लगी जीशु मिशनरी माने अलगा अलगा देश रु आयसन आ हमको बते कि पाप रु बचो, मन परिवर्तन करो, हमको बतावा लगी आयसन कि तुमको स्वर्ग जीवा लगी हेले केवल जीशु के विश्वास करवा लगी थी, हमको रास्ता देखावा लगी प्रभु जीशु स्वप्न देसन, दर्शन देसन, हमको कथा कहसन पास्टर द्वारा, पारक द्वारा, प्रचारक द्वारा, एवांजेलिस्ट द्वारा, मिशनरी द्वारा बहुत किछि करसन आमर लगी। इटा हला जीशुकर गिफ्ट आमर लगी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दूत मान को लगी सब जिनस करा नै। बाइबल में लिखा है हमको जेते बेले से तैयारी को लेना स्वर्ग टिके न्यूनतम करी करी से तैयारी कोले, सृष्टि कोले, हमको दूत मान को छोट कर तैयारी कोले, लेकिन जेते बेले बाछमार पड़ला से हमको पहला बाछले। प्रेज द लॉर्ड। हमको इटा बुझवार है कि क्रिसमस रो माने हैला गिफ्ट, आमे गिफ्ट एक्सचेंज कलो, आमे गिफ्ट माने सजासु कैथि लगी क्रिसमस रो मीनिंग ही है उपहार। क्रिसमस रो मीनिंग लोक मान को लगी बहुत हुए हबा कि गुटे हॉलिडे है, गुटे छुट्टी है, गुटे, लेकिन मोर लगे क्रिसमस रो माने हैला गिफ्ट, परमेश्वर गिफ्ट आमर लगी जीसु बनी करी आसी। प्रेज द लॉर्ड। आमर लगी इटा हेबार कथा कि क्रिसमस रो माने उपहार है परमेश्वर को। लेकिन आज आमे काना उपहार आनिछु। काली मैं प्रचार करूतली कि जदि तुम्हें चाहूच कि जीशु जन्म नेबे तमर हृदय रे, तमर जीवन रे, तो तुम्हें निजर लगी निजर हृदय रे, निजर घरे काना करो जागा तैयारी करो। कहती लगी जदि जागा नहीं न बेले तुम्हें मिस करी जीवो आ जीशु गुटे गुहाल घरे जन्म ही जीवे। प्रेज द लॉर्ड। जीशु जन्म हेले गुहाल घरे काईथि लगी तांकर लगी बाइबल रे लिखा है सराय रे जागा नहीं थाई। आज आमर हृदय रे जागा अच्छे बेल जे
कार हृदय रे जगह अच्छे जीशु जदि जन्म नेबे आम हृदय आम जगह बनो लेकिन आज काली तुम्हें इटा आम सुनला आम जगह बन लेकिन याचिन जीशु जदि जीशु लगे आम जगह बनालान बेले कथा इटा है कि पंडित माने काना कले विद्वान माने हैं से माने काना देले कि सुना कुंदुरु गंधरस प्राय समस्ते जानिछन सुना कुंदुरु गंधरस कहीं थी सुना कुंदुरु गंधरस जानिछ सेटा बहुत बहुत मूल्य थिला बहुत कीमती थिला आ से समय बहुत कीमती जिनस से माने जीशुंकर सामना रे आनी करी देई देले प्रेज द लॉर्ड से माने जीशु के उपहार देले गिफ्ट देले कि आज आमे प्रभु जीशु तुमको देखी आसीचु तुमको हैप्पी बर्थडे कोई आसीचु आ से माने निजर बेस्ट देले आज जीशु को लगी तो आमे हृदय जगह बने देला लेकिन जदि जीशु तुम घर के आसबे बेले काना तुम्हें तुम बेस्ट देव भाई जे प्रेज द लॉर्ड थोड़े थोड़े कुनुआ माने घर के आसले आमे तांको जल्दी खेदवार लगी खराब खाना माने देसु भल जिनस माने नहीं दो ताकि जल्दी भागु लेकिन जदि ताके रखबार उछे बेले तार भल ट्रीटमेंट करबो भल खाना देबो भल भल जिनस देबो आ जीशु के जदि जीशु के तुम घरे रखबार चाहूच बेले बेस्ट दियो चलो मुई 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 इटा करबार लगी नहीं चाहूतली लेकिन मुई भाबू छे कि चलो आमे जीशु लगी काना आनिछु मुई दान विषय कहमी दान हो जान भी हो तुम्हें जदि किसी जीशु को लगी देबार चाहूच मुई मुई भाबू जे कि चलो वर्तमान आमे दान संग्रह करू हैला आज दान संग्रह कला बेली आज क्रिसमस रे आमे नहीं करू नॉर्मली हैला क्रिसमस रे आमे नहीं करसु चलो आमे कि नहीं आमर बेस्ट दो आमे प्रार्थना करूं आप प्रभु जीशु के कहूं कि प्रभु जीशु मुई मोर हृदय खाली करिछे तुम्हें आस आ बास कर आ मुई चाहूचे कि इन तुम्हें नाइच आ मुई निजर बेस्ट देबार चाहूचे तुम्हें कहबो बेस्ट इटा पैसा मांगबार तरीका है कभी नुहे कहीं लगी से माने भी कि नहीं चाहिए बेले अलगा किछि किछि आनी पाइथि लेकिन से माने सुना आनले छुआ सुना क्या करबा जीशु छोट थिले ना काण करबा सुना किछि नहीं छुआ मान अच्छा मते कुह तो छुआ मान कोनी के तुम्हें बर्थडे गले काणा नहीं करि जासो हैं पैंट कुर्ता शर्ट पैंट टेडी बियर चॉकलेट जेनटा से यूज करबा लेकिन जीशु के से माने देई असले खाना देई असले इन छतो सुना कुंदुरु गंधरस जीशु काना करबे सेतिरा मुई इटा प्रचार कर सारछे जीशु के से माने निजर बेस्ट देले भले ही सेटा जीशुर काम ने आसे लेकिन से माने बताले कि प्रभु आमे आमर सबुतर बहुमूल्य कहते ले कि बहुत हुए सुना तुम लगी बहुमूल्य नुए तुमको तो टेडी बियर देखे देले तुम्हें आके जीव याचिन सरमन के आमर छोट छुआ के इनु सुना देखाबो आ इनु टेडी बियर टे देखाबो के नारे जीवा की ऑब्वियसली टेडी बियर लेकिन मुई केंदा बाछमी सुना अब पंडितो माने काना कले जानछो तो आमे टेडी बियर देखि पुछलो नहीं आमे सुना दम बोले ही जीशु लगी टेडी बियर बेस्ट थिबा लेकिन जीशुर बेस्ट आमे नहीं दो आमे आमर बेस्ट देमु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमे जीशु के केनटा बेस्ट सेटा आमे नहीं दो आमे आमर बेस्ट देमु हेति लगी तांकर लगी बेस्ट थिला सुना तांकर लगी बेस्ट थिला कुंदुरु गंधरस जेनटा बहुमूल्य थिला से माने तांकर बहुमूल्य जिंस माने धरी करी आस्थिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जदि आज आमे निजर जीवन रे जीशु को लगी जगह बनालानो तो चलो आज आमे का करमा जीशु लगी जगह जदि बनैछु आज आमे सेही दान से उपहार तांको
मुई सबु थर क्रिसमस विषय किछि ना किछि कहसी हला आर थर मुई प्रचार करतली क्रिसमस रो माने काना आज ई थर मुई प्रचार करछि क्रिसमस रो माने हला कि हमर मांको लागि गिफ्ट उपहार ईश्वर को तरफ रु जीसु को लागि लेकिन वर्तमान आमे दान संग्रह करमा चलो इस प्रभु जीसु को लागि आमे निजर बेस्ट देवा लागि चेष्टा करूं सेटा समय हो सेटा प्रार्थना हो सेटा केमसी भी उपहार हो प्रभु जीसु आज दान विषय नहीं चिंता करवा लेकिन प्रभु जीसु आमर जीवन विषय चिंता करछन काहे लगी जीसु आमर समस्त को लगी हमको बचावा लगी से निजर जीवन देथिले क्रिसमस का मतलब बहुत जन के लिए एक छुट्टी का दिन है हम सब के लिए शायद मसीहों के लिए एक एंजॉय करने वाला दिन है क्रिसमस हम सब के लिए बहुत आनंद का दिन है लेकिन क्रिसमस एक्चुअल में प्रभु हम मसीहों के लिए सब कुछ होता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ क्रिसमस का मतलब परमेश्वर का हृदय है क्रिसमस रो माने ईश्वर हृदय कहते लगी क्रिसमस रो दिन रे से निज को निजर हृदय के बचावा लगी निजर मनुष्य के बचावा लगी से आसीथिले क्रिसमस का मतलब होता है कि हम सब के लिए प्रभु यीशु हमारे बीते हुए क्या बोलूं आमर हजी जाइथिबार जिनसो के से खोजी आनबार लगी से जन्म हेले बाइबल लिखाई छे कि से जनता 69टा भितरु 100टा भितरु जते बेले गुटे हजी जासी बाइबल लिखाई छे जीसु से 69टा के छाड़ी कर गुटे के खुजी जासो आ से गुटे जदि आमे हेतिमा बेले आमे से विषय के बुझी पारमा मैं बहुत थर लोक मान को पचरई छे कि काना इटा बुद्धिमानी रो विषय है कि 69टा के जंगल ले छाड़ी देबे आ गुटे के खुजी जीवाटा केनु बुद्धिमानी रो विषय लेकिन सेते बेल तक तुम्हें जानी नहीं पारो जेते बेल तक से गुटे तुम्हें नहीं हबो काचे लगी जदि तुम्हें 69टा भितरे थिबो बेले तुम्हें कहबो कि प्रभु हमको केंदा जंगल ले छाड़ी कर तुम्हें से गुटे के खुजी जाउछो लेकिन से गुटे जे कि अपेक्षा करथिबा कि मोर पालक जे मते बंचेई आसबा
जदि आमे से गुटे थिमा बेले आमे जानी पारमा क्रिसमस रो माने काना है। जदि आमे से गुटे थिमा बेले आमे जानी पारमा कि जीसु आमको हजी जाइतबा पथरु बचाबार लागि से आमर लागि जन्म हेले। आमे जदि से गुटे थिमा बेले जन्मा कि से जन्म हेले ताकि आमर समस्तंकर लागि गुटे उदाहरण छाड़ी करि जीवे तांकर जीवन रे। से आमको आमे जानी पारमा से गुटे जेते बेले हेमा आमे जानी पारमा कि आमको बचाबार लागि से निजको पापी बोली साब्यस्त कले आ मृत्यु बरण कले। आमे बुझी पारमा कि से जन्म हेले ताकि आमको पापमय बचे करी धार्मिकतार रास्ता के आनी पारबे। आमे बुझी पारमा सेते बेले जेते बेले आमे पापमय पड़ीथिमा से जन्म हेले ताकि आमको ऊपर के उठे पारबे आमर लागि प्रार्थना कर पारबे। से इथिर लागि जन्म हेले ताकि आमको बाहर कर करी फेर गे जेते बेले आसबे आमको प्रिपेयर कर करी आमको नहीं करी जीवे। प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस रो माने इटा है जेंटा कि आमे केभे चेंज करने पारू। आज रो दिन प्रभु यीशु मोर विषय चिंता करिथिले। हमको सब बेले ई जिंस सब बेले भाबुतुबार छे कि यीशु जन्म हेले आमे आज तक सुनी आसीचु यीशु काहार लागि मले आमर लागि मले। यीशु काहार लागि मले संसार लागि मले। लेकिन आज मैं तुमको कहबा लागि चाहूचे कि आज तारु कहबार आरंभ करो कि यीशु मोर लागि जन्म हेले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु आजी आमर लागि जन्म हेइतिले ताकि से आमर हजी जाइतिबा पथरु आमको बचै करी आनी पारबे। आ सेते बेल तक से खुजबे बाइबल में लिखा है से राती तक खुजबे और से मेसो के जेते बेले से मेसो पाई जासी बाइबल में लिखा है से पारो कोटा कान रे धरी करी ताके घर के नहीं करी आसी। प्रेज द लॉर्ड। आमे जदि सेई मेसो आओ जानि तो आज दिन रे से आमर लागि जन्म हेले ताकि जे नामे हजी जाइतिबा रास्ता रे जाइछु से धरी करी खुजी करी आनबे निजर कांडे बसै करी आनबे आ निजर घर के नहीं करी जिबे। हालेलुया। क्रिसमस रो माने हैला कि आमर लागि गुटे सहायकारी जन्म हेतिले। क्रिसमस रो माने हैला कि आमर लागि गुटे दोस्त गुटे बंधुटे जन्म हेतिले। क्रिसमस रो माने हैला कि आमर मानक लागि जे जन्म हेले से हमको पापमय स्थिति रे रहबार लागि नहीं देले। क्रिसमस रो माने हैला कि आमर अनंत जीवन विषय जने चिंता करितिला और से आज रो दिन आमर लागि जन्म हेतिला। प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस रो माने हैला ईश्वरंक लागि गुटे डिसाइडिंग डे थिला। हालेलुया। क्रिसमस रो माने ईश्वरंक लागि गुटे चयन करिबार दिन थिला। क्रिसमस का मतलब होता है परमेश्वर के लिए चुनाव का दिन कि आज ही के दिन परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य बनने के लिए वो चुन लिया। वो परमेश्वर था लेकिन हमें बचाने के लिए वो उसको चुनाव करना पड़ा कि नहीं मुझे जाना होगा मेरे बेटे के लिए मेरे बेटियों के लिए उनको बचाने के लिए। आज मैं ये चुनाव करता हूं भले ही मुझे निंदा सहना पड़े भले ही मुझे अपमान सहना पड़े भले ही मुझे बलिदान क्यों ना हो फिर भी मैं अपने बेटियों के लिए मैं अपने बेटों के लिए उनको बचाने के लिए मुझे पृथ्वी में ये पापमय शहर में ये पापमय संसार में मुझे पैदा होना पड़ेगा। और आज ही के दिन वो डिसाइड किए थे वो चुनाव किए थे वो चुने थे कि मैं अपने इच्छा से चुनता हूं कि मैं जाऊंगा और मनुष्य जैसे जीऊंगा मनुष्य जैसे निंदा और अपमान करूंगा उन सबके पापों को मैं अपने ऊपर लूंगा और उन लोगों को बचाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्रिसमस का दिन का मतलब होता है उपहार का दिन। क्रिसमस का दिन का मतलब होता है चुनाव का दिन। क्रिसमस दिन का मतलब होता है बलिदान का दिन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग बलिदान भी किए क्रिसमस के दिन के लिए। हम जब वो पंडितों के बारे में विद्वान के बारे में सुनते हैं तो वो लोग प्रभु यीशु से मिलने के लिए वो कितना बलिदान किए। 2 साल तक वो करीब चल रहे थे यीशु से मिलने के लिए और अपना सब कुछ लेके आए। 2 साल से चल रहे थे मतलब है कि वो चाहे बारिश हो धूप हो
ठंडा हो, हर समय में वो पार कर रहे थे। क्या क्या सिचुएशन को वो कवर नहीं किए होंगे, वो बलिदान वो किए थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु का जन्म के दिन, क्रिसमस बलिदान का दिन मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि क्रिसमस के दिन में यूसुफ को भी बलिदान करना पड़ा, यूसुफ को भी सोचना पड़ा, मरियम को भी बलिदान करना पड़ा, और क्रिसमस बलिदान का दिन है। मैं आज ये बोलना चाहता हूं कि चलो आज का क्रिसमस हम सब के लिए एक उपहार का दिन हो, ये क्रिसमस एक बलिदान का दिन हो, ये क्रिसमस एक चुनाव का दिन हो, और आज हम प्रभु यीशु को चुनते हैं। चलिए हम चुनाव करते हैं प्रभु यीशु का, चलिए हम बलिदान करते हैं अपने सारे बुराई का, चलिए हम उपहार देते हैं अपना बेस्ट प्रभु यीशु को, चाहे वो अपना बेस्ट समय हो, चाहे वो अपना बेस्ट जीवन हो, चाहे वो बेस्ट कुछ भी हमारा अगर बेस्ट है तो वो बेस्ट पाने का योग्य है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो अपना बेस्ट दिया था हमारे लिए। चलिए हम खड़े हो जाते हैं।